क्लास 11 हिंदी पद्य सूरदास का शीर्षक भ्रमर गीत का देखिए। पहला पद जो नंबर 4 पे है, भ्रमर गीत सूरसागर से लिया गया शीर्षक है। इसमें कृष्ण जब गोकुल छोड़ करके मथुरा चले जाते हैं उस समय का वर्णन है। श्री कृष्ण अपने मामा के निमंत्रण पर, कंस के निमंत्रण पर कृष्ण और बलराम अपने चाचा क्रूर के साथ रथ पर सवार होकर के मथुरा जाते हैं। कृष्ण के स्वागत के लिए अनेक लोग रास्ते में मिलते हैं। कृष्ण को मारने के लिए अनेक उनके मल्ल योद्धा, कुबलयापीठ हाथी जैसे भयानक भयानक धुरंधर वीर मिलते हैं। श्री कृष्ण और बलराम सबको पछाड़ते हुए मामा के दरबार में पहुंचते हैं। मामा से भी युद्ध होता है। कंस मामा को मार करके अपने नाना सुग्रीव को जेल से निकाल करके राजा बनाते हैं और वहीं मथुरा में रहते हैं। कुछ दिन बीतता है, कृष्ण को अपने गोकुल की याद आती है तो कृष्ण के एक परम मित्र हैं उद्धव जी। उद्धव जी को श्री कृष्ण बुलाते हैं, कहते हैं उद्धव आज मुझे गोकुल की याद आ रही है और मैं चाहता हूं कि आप जाइए और वहां से मेरी गोपियों का संदेश लाइए कि क्या हाल चाल है उनका। तो उद्धव जी ने कहा, एक कन्हैया क्या परेशानी है, मुझे कुछ बताओगे? कहा हाँ। श्री कृष्ण कहते हैं, उद्धव मोहि ब्रज विसरत नाई, हंस सुता की सुंदर कगरी, अर कुंजन की छाही, वह सुरभि वह वक्ष दोहनी, खरिक दुहावन जाही, ग्वाल बाल मिल करत कुलाहल, नाचत गहि गहि बाही, यह मथुरा कंचन की नगरी, मन मुक्ताहल जाही, जबह सुरत आवत वह सुख की, जिय उमगत तन नाही, अनगन भांति करी बहुलीला, जसुदा नंद निबाही, सूरदास प्रभु रहे मौन है, यह कहीं कहीं पछताए। सूरदास जी कहते हैं कि श्री कृष्ण उद्धव जी से कहते हैं कि हे उद्धव जी, मोहि ब्रज विसरत नाही, मुझे वह ब्रज गांव भूलता ही नहीं है। मैं उस ब्रज गांव को भुला नहीं पा रहा हूँ, भूल नहीं पा रहा हूँ। क्या क्या? हंस सुता की सुंदर कगरी, हंस सुता, हंस माने सूर, सुता माने पुत्री, सूर पुत्री यमुना की सुंदर कगरी माने किनारा, यमुना का सुंदर किनारा, यमुना का सुंदर किनारा, अर कुंजन की छाई और यमुना के किनारे लताओं की झाड़ियां, उनकी छाया, इन सब को मैं भूल नहीं पा रहा हूं। वह सुरभि, वे गायें, ब्रज और गोकुल की गायें, वह वक्ष, उनके बछड़े, दोहनी दूध दुहने की मटकी, खरिक दुहावन जाई, जिसे लेकर के हम सुबह दुहने के लिए जाते थे। यह चीजें हमें बुलाए पर भूल नहीं रही हैं। और क्या? ग्वाल बाल मिल करत कुलाहल, सभी ग्वाल बाले आपस में मिलकर के कोलाहल करते थे, हो हल्ला करते थे, नाचत गही गही बाही और एक दूसरे
मथुरा की बात बताते हैं, या मथुरा कंचन की नगरी मन मुक्ता हल जाही। ए उद्धव जी, यह मथुरा नगरी तो सोने की बनी हुई नगरी है। यहाँ पर मणियों और मोतियों की कमी नहीं है, मणियाँ और मोतियाँ भरी पड़ी हैं। परंतु जब स्मृति आवत हुआ सुख की, परंतु जब मुझे उस ब्रज और गोकुल गांव में ग्वालिनियों और ग्वाल बालों के साथ जो मैं खेल खेलता था, उसका सुख जब मुझे ध्यान में आ जाता है, जियो गद्दम नहीं, तो मेरा मन उमड़ पड़ता है और मैं अपने शरीर से मन को खिसका देता हूँ, अर्थात सुध बुध भूल करके मैं उसी सुख में लीन हो जाता हूँ। अनगन भांति करी बहुलीला जसुदानंद निमाई। ए उद्धव जी, हमने अनेक प्रकार की क्रीड़ा, अनेक प्रकार की क्रियाकलाप, अनेक प्रकार की लीलाओं को वहाँ ब्रज और गोकुल गांव में किया है, और माता यशोदा और बाबा नंद ने उन सबका बड़ी अच्छी तरह से निर्वहन किया है। कभी नाराज भी नहीं हुए हैं। सूरदास प्रभु रहे मौन होए, या कह के पछताई। सूरदास जी कहते हैं, प्रभु श्री कृष्ण या कह करके चुप हो जाते हैं और फिर थोड़ी देर बाद यही कह करके पश्चाताप करते हैं कि मुझे ब्रज का गांव भुलाए भूल नहीं रहा है। आ गया। भाषा ब्रज है, छंद पद है, पदावली के पद छंद है, सब शक्ति लक्षणा व्यंजना है, माधुर्य गुण है, वियोग श्रृंगार रस है, सब शक्ति लक्षणा व्यंजना है। आगे देखिए, बिन गोपाल बैरिन भई कुंजय, तब वह लता लगत यत शीतल। अब भई विषम ज्वाल की कुंजय, वृथा बहती जमुना खग बोलत। वृथा कमल फूलन अलिगुंजय, पवन पान घनसार सजीवन। दल सुत किरण भान भई गुंजय, यह उधो कहियो माधो सो। मदन मार की नहीं हमल गुंजय, सूरदास प्रभु तुम्हारे तरस को। मग जोगत अखिया में छूटे, बिन गोपाल बैरन भई कुंजे। वहां से उद्धव जी चले आते हैं ब्रजगांव में, गोपियों से मिलते हैं। गोपियां उद्धव जी से कहती हैं, बिन गोपाल बैरन भई कुंजे। ये उद्धव जी, बिना श्री कृष्ण के ये झाड़ियां भी हमारे लिए शत्रु हो गई। ये जो झाड़ियां हमें श्री कृष्ण के रहने पर सुख देती थी, यही झाड़ियां आज हमें दुख दे रही हैं। तब वह लता लगत शीतल, तब ये लताएं हमें शीतलता प्रदान करती थी। अब भई विषम ज्वाल की कुंजे, परंतु अब विष हमसे विपरीत हो गई है, अग्नि की ज्वाला की तरह दिखाई देती हैं। वृथा बात यमुना खग बोलत, और ये उद्धव जी, यह यमुना का जल बेकार में बह रहा है, इसके कल कल की ध्वनि में हमें कोई रुचि नहीं है। खग बोलत, ये पक्षियां बिना मतलब बोल रही हैं, इन पक्षियों के बोली में कोई आकर्षण नहीं रह गया है। वृथा कमल फूलन निकुंजे, ये कमल व्यर्थ में खिले हुए हैं, इन पर भौरे जो मंडरा रहे हैं वो भी व्यर्थ हैं, उनसे भी हमें सुख नहीं मिल रहा है। पवन पान घनसार सजीवन, श्री कृष्ण के रहने पर पान का पत्ता, ये शीतल मंद सुगंधित हवा, घनसार कपूर की सुगंध, सजीवन, और ये बादल,
जो हमें श्री कृष्ण के रहने पर अनेक प्रकार से प्रसन्न रखते थे, खुश रखते थे। दधसुत किरण भान भई मुझे, दधसुत किरण, दधसुत माने चंद्रमा, चंद्रमा की किरणें भान भई सूर्य की किरणों के समान हो रही हैं, भुंजे और हमें जला रही हैं। चंद्रमा की किरणें सूर्य की किरणों की भांति हमें दाह दे रही हैं, जला रही हैं। ये उधो कहियो माधो से मदन मार की मुझे, ए उधो जी जाकर के माधो श्री कृष्ण मुरली मनोहर सुंदर नंदलाल श्री कृष्ण से कह देना कि इस पर भी, इस वियोग की दशा में भी कामदेव हमें मार मार करके लुंज पुंज कर दिया है। अर्थात कामदेव हमारे ऊपर सवार है, हमें प्रभावित कर रहा है। सूरदास प्रभु तुम्हारे दर्श को मग जो हो तकिया भाई छूटे। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ उद्धव जी से कहती हैं कि हे उद्धव जी कह देना श्री कृष्ण से कि हे प्रभु तुम्हारे दर्शन ना पा करके ये हमारी आंखें बिल्कुल ज्योतिहीन होती चली जा रही हैं। आपके आने का रास्ता देखते देखते हमारी आंखों में झुर्रियां पड़ गई हैं, हमारी आंखों की रोशनी कम हो गई। वैसे देखिए गोपियां उद्धव जी से कहती हैं बिना श्री कृष्ण के ये समस्त झाड़ियां जो हमें सुख देती थी वो हमारे शत्रु के समान हो गई हैं। तब यही लताएं जो हमारे शरीर को शीतलता प्रदान करती थी, सुख प्रदान करती थी, आज हमें वो विषम ज्वाला की लपटें लग रही हैं। ये यमुना बेकार में बह रही है, पक्षियाँ बेकार में बोल रही हैं, बेकार में कमल खिले हुए हैं और उस पर भौरे मंडरा रहे हैं। यह पान का पत्ता, यह हवा, यह कपूर, बादल सभी हमारे लिए दुख दे रहे हैं। चंद्रमा की किरणें तो हमारे लिए सूर्य की किरणों की तरह जला रही हैं। एक उद्धव जी जा करके श्री कृष्ण से कह देना इस पर भी इतने दुखों के बाद भी कामदेव हम पर अपने पुष्प बाणों की वर्षा कर रहा है और हमें मार करके भुंज कर दिया है। सूरदास जी कहते हैं कि हे प्रभु आपके दर्शन पाने के लिए हमारी आंखें रास्ता देखते देखते ज्योतिहीन हो रही हैं। ब्रजभाषा सब शक्ति लक्षणा माधुरी गुण वियोग श्रृंगार रस अंतरास अलंकार सब शक्ति लक्षणा वेदना। धन्यवाद।